राहुल गांधी कभी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, ये मैं लिख के कह रही हूँ, बोल के कह रही हूँ, वो कभी नहीं बनेंगे। हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र। मैं तो कहती हूँ द कपिल शर्मा शो को हटाओ, द राहुल गांधी शो रख दो यार। मैं तो ये बोल रही हूँ यार। ये बंदा बोलता है कि हम 2024 में दावा करते हैं कि हम भाजपा सरकार को टक्कर देंगे, हम आएंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि आओ ना भैया, रोड पे आओ। जैसे आप रोड पे न्याय यात्रा निकाल रहे हो, है ना, रोड पे न्याय यात्रा निकाल रहे हो। आपके रोड पे न्याय यात्रा निकालने के बीच में आप बोलते हो क्या कुत्ता बिल्ली सुअर दिखे थे आप लोग को? नहीं दिखे होंगे, हमको दिखे थे, हमने उनकी भलाई करी। क्या आपको आसमान में चील उड़ते दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे होंगे। क्यों रोजगार मिल रहा है? रोजगार देने वाले हैं? नहीं दे रहे। क्यों? बीजेपी सरकार। राहुल गांधी तो बउआ है, बबलू है। बबुआ बबुआ कैसे कह दिए? वो इतने देख रहे हैं कि इतना घूम फिर रहा है, लोगों का दुखरा सुन रहे हैं, दुख सुन रहे हैं। अभी उनको पॉलिटिक्स का समझ नहीं है। सही में नहीं है। नहीं है। मोदी को हराना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो तानाशाह हो गए हैं। कोई नहीं हरा सकता है। राहुल गांधी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे आएंगे और जाएंगे। ममता बनर्जी भी नहीं। नहीं, कौन है ये? जानते भी नहीं है इनको। नहीं जानते हैं। अखिलेश यादव? नहीं। तेजस्वी यादव? नहीं, ये लोग भी नहीं। आपको भी लग रहा है कि राहुल गांधी मोदी जी के टक्कर के नेता राहुल नहीं? गांधी को छोड़ दिए साइड में, कोई नया विपक्ष आना चाहिए। राहुल गांधी को क्यों छोड़ दीजिए? नहीं, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए क्योंकि वो डेवलपमेंट कर ही नहीं। विपक्ष स्ट्रांग आना चाहिए ना, क्योंकि उसका कमी निकालिएगा तब ना आप उभरिएगा। राहुल गांधी स्ट्रांग है? नहीं नहीं है strong। कैसे स्ट्रांग नहीं है? अगर रहते तो इतना दिन से मोदी रहते ही नहीं। अच्छा, ठीक है। तो बेरोजगारी से त्रस्त होकर के लोग अब मोदी जी को सत्ता से हटाएंगे और राहुल गांधी आएंगे तो घर घर रोजगार बांटेंगे। राहुल गांधी क्या अपने घर में रोजगार देंगे? उनके पास इतना पैसा है तो कहे ना जनता को दे पैसा। जो भी जनता है उसको पैसा दे। बेरोजगारी क्या 70 सालों में वो दूर नहीं कर पाए? वो तो बस ऐसे ही पप्पू हैं, वो कभी नहीं होंगे। वो तो पप्पू हैं। ऐसे मत करिए। ना एक बात बताइए, आप लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ये है वो है, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी तो युवा है, अभी 50 साल 55 साल के उम्र में भी युवा है वो। मोदी के सरकार में महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। मोदी के सरकार में आज तक महिलाओं पे अत्याचार हुआ ही नहीं है। तुम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हो कि तुम लोग ये नहीं देख रहे हो कि लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है। इधर तुम लोग बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये काम करके। मोदी के राज्य में महिलाओं का सम्मान ही नहीं मिल रहा है, महिलाओं के साथ जो है अभद्रता किया जा रहा है। गलत बात है। अभी जो गवर्नमेंट है इसी के बिहार पे हम लोग चल रहे हैं रोड पे। अपनी कंपनी, अपना काम, अब जो भी हो रहा है सब चीज अभी जो हम लोग आराम से चल रहे हैं। पहले ऐसा था नहीं ना था। मतलब सब चीज मोदी राज में ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक हुआ है, डेवलपमेंट तो हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। हाँ बनेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बयान भी दिया था कि 2024 में अगर मोदी सरकार आ गई, अगर मोदी जी आ गए तो फिर सनातन धर्म की पुनः स्थापना हो जाएगी। आप जानते हैं कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। इसका मतलब वो जानते हैं कि सनातन धर्म की स्थापना कोई कर सकता है तो वो ये सरकार है। पहली बात, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि वो सनातन धर्म के विपक्षी हैं, विरोधी हैं। उन्हीं के ही सुपुत्र प्रियंक खड़गे वो क्या बोलते हैं, सनातन धर्म इज लाइक अ कोविड एंड डिजीज। और जब उसका विरोध करना चाहिए तो वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। केसी वेणुगोपाल जो उनके पार्टी के महासचिव है, ये अधिकार किसने दे दिया? आप हमारे धर्म पर अभद्र टिप्पणी करेंगे, आप हमारे धर्म पर कुठाराघात करेंगे और आपको लगता है कि भारत की जनता आपको स्वीकार करेगी? पहली बात, कतई स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी ने भरी सभा में कहा था इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। मेरे पास अभी भी मेरे फोन में प्रूफ पड़ा है। राहुल गांधी ने कहा था मुस्लिम लड़कियां ही सिर्फ हमारी बेटी। तो आपको क्या लगता है कि इनका जो स्टेटमेंट है, इनका जो तथ्य है, क्या वो स्वीकार करा जाएगा? क्या माहौल ये बन रहा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से हरा देना है? देखिए, षड्यंत्र तो बहुत रचे जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2 सेशन सत्ता पे राज किया है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, और जहां पर मोदी जी हैं वहां सब कुछ मुमकिन है। 2014 से पहले अगर मुझसे आप पूछें वास्तविक रूप से तो जो लोकतांत्रिक, जो डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल हम पढ़ते आए हैं, वो कहीं ना कहीं 2014 के बाद सक्रिय हुई है। उससे पहले लोकतंत्र नहीं राजतंत्र चल रहा था। अब लग रहा है कि इंडी गठबंधन मजबूत है और नरेंद्र मोदी को रोक पाएगी? नहीं, नरेंद्र मोदी को रोक पाना असंभव है। ये प्रचंड जीत से, बहुमत से आएंगे नरेंद्र मोदी 2024 में। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी तो है ही है। पूरे भारत की
और पूरे भारतवर्ष की पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत से गारंटी है। इतने सारे घटक दल एक साथ आ रहे हैं, क्या पता कुछ डेवलपमेंट की बात करें, कुछ राष्ट्र प्रगति की बात करें, लेकिन इतना आघात हुआ, इतना पीड़ा पहुंची कि इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस का, आप बता दीजिए भारत के अंदर आप ये सब्जेक्ट कैसे रख सकते हैं कि सनातन धर्म का उन्मूल विनाश कैसे हो सकता है? इनकी तो शुरुआत ही यहाँ से हुई है। अच्छा, तो आपको राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी में मतलब सर्वश्रेष्ठ नेता कौन लगते हैं? नरेंद्र मोदी, गर्व से कहते हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? उन्होंने जो कहा वो उन्होंने करके दिखाया। लोग ये विवाद उठा रहे हैं, विपक्षी दल ये विवाद उठा रही है कि राम मंदिर बनवाकर बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, जब 2014 का चुनाव जीता था बीजेपी, तो 2019 में भी तो बनवा सकते थे ना राम मंदिर। रामनवमी पे भी तो बनवा सकते थे, अरे अभी भी बनवा सकते थे जब 3 महीने हैं चुनाव को बाकी। भाजपा फायदा उठा रही है क्या इसका? नहीं, दरअसल बात ये है पत्रकार महोदया, विपक्षी दल की जली पड़ी है। बेरोजगारी भी कह रहे हैं कि बहुत युवा जो है परेशान है। तो बाकी लड़के भी तो परेशान कर रहे हैं ना। अब मोदी घर घर जाके तो किसी को नौकरी नहीं दे सकता है ना, खुद भी तो मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अभी ये जो प्रचंड जीत हुई है छत्तीसगढ़ की, और ये 3 राज्य जो हमने जीते हैं, ये एक अच्छा जीता जागता उदाहरण है आपके सामने जी। ये मोदी जी की गारंटी पे मोहर लगी है, ठीक है। और नारी सशक्तिकरण को जितना मोदी जी आगे लेकर के आए हैं, इस अधिनियम को जो पास किया है मोदी जी ने जी। ये मोदी जी थे और मोदी जी रहे हैं और आगे भी रहेंगे, तो ये चीज़ें मुमकिन है कि यहाँ नारी सम्मान के साथ गर्व से सर उठा करके चल रही है। और विपक्ष दल तो हमेशा षड्यंत्र रचता ही रहेगा। क्या किया इतने सालों में राहुल गांधी ने? सिर्फ और सिर्फ अयोध्या मंदिर ही एक तर्क नहीं है मोदी जी के लिए। मोदी जी अपने आप में एक जीती और जागती मिसाल है। राहुल गांधी ने पता है क्या बोला था? 140 गज लगा दिया, करोड़ के बीच में गज लगा दिया। जब उस बंदे को बोलने का तरीका नहीं है तो क्या वो देश की भलाई करेगा? वो बंदा बोलता है हम आटे को लीटर में आपके घरों घर सप्लाई करवाएंगे। गरीबों चिंता मत करो, तुम्हारे साथ राहुल गांधी है तुम्हारे साथ। हाँ जी, इनकी बात भी सही है। आलू से सोना निकालने की अपार सफलता के बाद अब राहुल गांधी जी निकले हैं गैस से कोयला निकालने में, स्टोव से कोयला निकलता है उनका। वाह राहुल जी वाह। आप मुद्दों की राजनीति करिए ना। अभी जो 3 राज्यों में हिंदी के हार्टलैंड में बीजेपी को एक भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई है, किसने सोचा था आप बताइए? वहां पर मैं खुद गई थी विधानसभा, मैंने एड्रेस करी है, मैंने देखा है कि जो ग्राउंड लेवल पे मैं बात कर रही हूँ, ग्राउंड लेवल पे जो लड़ा गया है चुनाव, वो विमेन एम्पावरमेंट के मुद्दों पर लड़ा गया है, गर्ल एजुकेशन के मुद्दों पर लड़ा गया, विकास के मुद्दों पर। वहाँ पर ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो मैंने देखा कि जिसका लाभ जनमानस को मिल रहा है, तो इससे मन में प्रसन्नता हुई। 70 साल आपके पास थे, क्या किया आपने? भारत की स्थिति ये कर दी कि भारत का युवा आज आपको देखने को तैयार नहीं है। जहाँ पर थोड़ी सी एक आस बची थी ना, आपने वो भी खत्म कर दी, क्योंकि राजनीति मुद्दों की तो ये भी नहीं कर रही है ना। महिलाओं को जो न्याय ही नहीं मिला 10 सालों में, और उस न्याय को दिलाने के लिए जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी है, जो राहुल गांधी हैं, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहा है। और उस न्याय यात्रा के माध्यम से बीजेपी को और मोदी सरकार को इस बार सत्ता से दूर हटाएगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि लाखों के लाखों लोग जुड़े जा रहे हैं न्याय यात्रा के माध्यम से। जिस परिवार ने देश में घोटाले किए, जो बेल पे घूम रहे हैं, जिनके ऊपर दुनिया भर के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई, वो न्याय की यात्रा कर रहे हैं। और न्याय यात्रा तो मुझे कहीं से लग नहीं रही है, ये एक तरीके से गठबंधन तोड़ यात्रा है। इनका घमंड टूट चुका है। तो 4000 किलोमीटर ये चले थे, तो इनको 3 राज्यों में क्यों इनको जनता ने आईना दिखाया? राहुल गांधी जी को अमेठी इनकी खानदानी पुश्तैनी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, क्यों वहां से आईना दिखाया? देश जानता है कि विकास और विश्वास किसको कहते हैं, विश्वासघात किसने किया। हम आएंगे तो देश को विश्व गुरु बनाएंगे, हम आएंगे युवाओं को रोजगार देंगे, हमारी सरकार तो एक बार ला करके देखिए। 70 साल में कहाँ थे? 70 साल से विश्व गुरु बनाने का ताकत नहीं था राहुल गांधी जी में। 70 साल सो रहे थे, कहाँ थे? इटली चले गए थे क्या 70 साल में? महिला होकर के उनकी बहन भी आगे आ रही है, कह रही है कि लड़की ही लड़ सकती हूँ ना। अब एक शेर आगे है ना, तो चोर लोग आगे आएंगे ही ना। शेर एक अकेले आ गया, पार्टी चोर है, सब है चोर है। मोदी जी चोर है, इस तरह की गाली दे रहे हैं लोग मोदी। नहीं, चोर कौन बोलता है मोदी को? किसके तो चोर कह रहे हैं ना, वो शादी किए ना, तो चोर किस चीज के लिए? फैमिली के लिए चोरी करता है ना। तो उनके पास परिवार है, भाई है, पार्टी है, सब नहीं, उनका घर, उनकी माँ का देखिए,
जाके नहीं ये गलत मत बोलिए। देश जो है राहुल गांधी को मुख्य विरोधी के रूप में ले रहा है कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर यदि कोई उनके टक्कर का है तो वो राहुल गांधी है, और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कर रहे हैं, जिसके पूरा होने के बाद ही भारत का जो राजनीति है वो पूरा बदल जाएगा। जो राहुल गांधी है, जिस राहुल गांधी की आप बात कर रहे हैं, नरेंद्र के एक नाखून के बराबर भी नहीं है। जो ज्ञाता और विज्ञाता और जो ज्ञान नरेंद्र मोदी के पास है, जो तजुर्बा नरेंद्र मोदी के पास है, कितने ही साल कांग्रेस ने राज किया हो, लेकिन आज राहुल गांधी के पास वो तर्क और वितर्क नहीं है देश को चलाने वाले। उनका भी तो ये स्टेटमेंट है ना, मोदी हटाओ देश बचाओ, तो हम भी बोलेंगे राहुल गांधी को हटाओ देश बचा दो। बोलने में क्या जाता है, बोलने और करने में फर्क होता है ना। कांग्रेस सरकार ने क्या क्या दावा करा था, क्या करके दिखा दिया आज तक? मोदी सरकार ने एक बार बोला और वो करके दिखा दिया। राहुल गांधी की सरकार थी तो राहुल गांधी क्या क्या किए? 70 सालों में क्या क्या किए वो? 10 साल में तो बहुत काम हुआ। कितना गिनिए ना, कितना काम गिनिएगा आप? तो कह रहे खाली अन्याय हुआ 10 साल। क्या अन्याय हुआ? आप कौन सा अन्याय हुआ बताइए? आप कौन सा अन्याय हुआ? कह रहा है कि महंगाई बढ़ गया, उसके बाद कह रहे हैं कि जनता से के जो है सो अनाज के लिए तरस रही है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, सब कुछ महंगाई बढ़ गया है तो कमाई भी तो बढ़ा है, रोजगार भी तो बढ़ा है। न्याय यात्रा से नहीं लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं? नहीं, न्याय यात्रा कोई नहीं रोक सकती है। न्याय यात्रा नरेंद्र मोदी को रोक सकता है कि नहीं रोक सकता। कोई न्याय यात्रा नरेंद्र मोदी को नहीं रोक सकती है। आपने 2 बार जो नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने हैं, इन 2 बार बनने में 2 सेशन में जो परिवर्तन भारत को मिला है, जो सनातन धर्म आगे बढ़ा है, और हर तरीके से जो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, नारी ने गर्व से सिर उठा करके चलना शुरू किया है, वो पर यहाँ पर आकर कोई विपक्षी दल खड़ा नहीं हो सकता। आप लोगों को महंगाई नहीं दिख रहा है क्या? घर परिवार चलाते होंगे, किचन का सामान लाते होंगे, पहले जो महंगाई था उससे महंगाई डबल हो गया है मोदी के सरकार में, तो उस महंगाई को लेकर के मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है? महंगाई बेरोजगारी और नल्लों के लिए हमारी महंगाई, सच में सही बोला इन्होंने। महंगाई जो है वो उनके लिए है जो घर पे बैठ के मोदी को गाली देते हैं, उनके लिए है। महिलाओं का, राष्ट्रपति का और बारंबार देश के प्रधानमंत्री जी का अपमान, यही है कांग्रेस पार्टी की पहचान। अब देखिए कि आप इतिहास में जाकर देखिए कि मौत का सौदागर से लेकर जहर की खेती, उसके बाद में कहने में भी संकोच करती हूँ, पागल कुत्ता, नीच चाय वाला, और ये भी कहा गया था कि अगर मोदी जी सहारनपुर में आते हैं रैली में तो उनकी बोटी बोटियां फट जाएंगे, उसके बाद कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनका इतिहास है, ये इनका चरित्र है, ये इनका आचरण है। आप क्या सोचते हैं 2024 चुनाव को लेकर? अब मोदी जी ही आएंगे, क्योंकि अभी कोई कंपटीशन है ही नहीं। कांग्रेस का कोई आ ही नहीं सकता। मोदी जी ने काफी काम बहुत अच्छे किए हैं। क्या इंडी गठबंधन सक्षम है मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए? देखिए अंजनी जी, मुझे ऐसे लगता है इस प्रश्न का उत्तर तो सभी को क्लियर है। इंडी गठबंधन अगर तैयार होता तो वो एक पेज पर तो होते। कौन है एक पेज पर, मुझे बता दीजिए उनकी पार्टी में? अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस का अहंकार टूटा है ना, दीदी बोलती है बस अब बहुत हो गया, अब नहीं करना, और नीतीश जी ने तो बीजेपी ज्वाइन कर ही ली है, आरजेडी, और वो टूट गया। अब क्या बचा है, आप मुझे बता दीजिए। विपक्ष कह रहा है कि खाली राम मंदिर के नाम पे वो जीतेंगे, नहीं तो जीतेंगे नहीं, विकास तो कुछ नहीं। जीत जाए ना, श्री राम की वजह से ही जीत जाए, क्या फर्क पड़ता है? उनको जीतना है एट एनी कॉस्ट। कह रहा है कि राम के नाम पे वोट मांगना पाप है। क्यों पाप है? कर रहे तो मांग रहे हैं, काम भी तो कर रहे हैं ना। काम कर रहा है? हाँ, काम भी कर रहे हैं। अच्छा, पहले इनकी थी भारत जोड़ो यात्रा। इनका जो प्रोडक्ट था वो था भारत जोड़ निकले, और उन्होंने कहा था कि हम नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खा लें। मैं शायद ठीक बोल रही हूँ, आप शायद उससे सहमत होंगे, लेकिन जब ये यात्रा खत्म हो जाती है तो ये कहते हैं मुझे तो पूरे देश में कहीं नफरत दिखी ही नहीं। ये इस प्रकार के लोग हैं। और अगर इनकी वो यात्रा सफल होती, इनका वो प्रोडक्ट सफल होता, और ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया था, ये वो लोग देश जोड़ेंगे जो तोड़ने का काम करते हैं इनके दादा परदादा। क्या काम किया मोदी जी ने 10 सालों में कि जिससे जनता खुश है? देखिए, सबसे पहले तो जो इंडिया का स्टेटस है वर्ल्ड वाइड, वो उन्होंने बहुत अच्छा क्रिएट किया है। उससे खुद को पहले भी बहुत अच्छा लगता था, बट अब अलग सा ही गर्व होता है। आजकल बहुत लोगों पे विवाद चल रहा है कि हर टाइम तुम राम मंदिर नाम रटते रहते हो। क्या राम मंदिर के नाम पे तुमको रोजगार मिल जाएगा? क्या खाने को मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। योगी जी ने कहा था बिल्कुल मिलेगा।
राम मंदिर के सामने बैठ जाओ कटोरा लेके, पूरी के साथ सब्जी भी मिलेगी। न्याय अन्याय यात्रा जो भी है वो यात्रा थी, उसमें कुछ लोग आए भगवा झंडा हाथ में और जय श्री राम बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी सिटिंग इन हिज वैनिटी और मे बी अ वैन, और वो ये बोल रहे हैं कि इनकी हिम्मत कैसे हुई आने की, ये आ कैसे गए, जय श्री राम के नारे कैसे लगा रहे, इनको किसी ने रोका क्यों नहीं। इतना ही नहीं, आप मानेंगे, आप वो वीडियो देखिएगा, राहुल गांधी खुद जाते उस हुजूम के अंदर और तब उनको हुजूम की परवाह नहीं है, तब उनको अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं है, धक्का मारा उन्होंने उन लोगों को जिन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। अब आप बिल्कुल है वो पप्पू, हम कहेंगे पप्पू जो कहता है आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट नाइट, जो कहता है कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, जो हर किसी के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी करते हैं जिसका ना सरे ना पाओ, तो उस व्यक्ति को पप्पू ही कहा जाएगा। और आप समझिए कि क्योंकि हमारे देश, क्योंकि वो खुद पप्पू है, तो वो सोचते हैं कि जो देश की जनता है, जो देश का युवा है, वो मूर्ख है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की है, न्याय यात्रा कर रहे हैं, क्या इसका प्रभाव 2024 चुनाव पे पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता पड़ेगा, क्योंकि न्याय यात्रा वो इसलिए कर रहे हैं कि अन्याय हुआ, लोकतंत्र पे खतरा है, उसके लिए वो न्याय यात्रा कर रहे हैं, जबकि वो तो कोई पॉइंट ही नहीं है, खतरा है ही नहीं। हम वोट करते हैं, जिसको वोट करते हैं वो बन जाता है।